तो शायद आप लोगों ने बहुत सारे कहानियों पे देखा होगा कि एक मॉन्स्टर रहता है जो कि दूसरे के फियर को फीड करके जिंदा रहता है और भी ताकतवर बनता है। एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब से ट्रम्प पावर में आया है तब से दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर चल रहा है और ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हम लोग के सामने आए हैं जहां पर ट्रम्प ने सुबह कुछ बोला, फिर शाम को कुछ और बोल दिया, और ये सब जो अनाउंसमेंट था इसके कुछ देर पहले बहुत हेवी क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया ऑयल पे, फिर इंडेक्स पे और भी बहुत सारे एसेट पे, और वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया गया। बहुत सारे लोगों का यही एलिगेशन है कि ये सब जो ट्रेडिंग हुआ है ये इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं ट्रम्प का हाथ है। लेकिन ये चीज तो आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन जो सब चीजें आपको नहीं पता है वो मैं आपको बताता हूं। तो रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि ईरान और यूएसए के बीच में सिंगापुर में एक पीस टॉक हुआ है। उस पीस टॉक में से अचानक से ईरान ने बैकआउट कर लिया था क्योंकि ट्रम्प ने फिर से सोशल मीडिया पर जाकर ये कह दिया कि वो फिर ईरान पर फिर से हमला करेगा। लेकिन बाद में ये पीस टॉक हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक देश का प्रेसिडेंट जिसको पता है कि उसका एनवॉय गया है ईरान के साथ पीस टॉक करने के लिए, उसी बीच उसने सोशल मीडिया पर ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये सब वॉर जितना देर तक चलेगा उतना ही ट्रम्प और उसके फैमिली का फायदा है। अब मैं कुछ डेटा आप लोगों को बताता हूं। ट्रम्प के बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने ऐसे बहुत सारे डिफेंस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है जिन्होंने रिसेंटली पेंटागन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने एक ऐसे कंपनी पर इन्वेस्टमेंट किया है जो कि ड्रोन के पार्ट्स बनाता है, और इस कंपनी को $620 मिलियन का डीओडी लोन मिला है जो कि अब तक का दिया गया सबसे हाईएस्ट लोन है फ्रॉम पेंटागन ऑफिस। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर जो है उसका खुद का ड्रोन कंपनी है जिसका नाम है पावरडस, और पावरडस जो है वो आज के टाइम में गल्फ कंट्रीज को अपने ड्रोन को प्रपोज कर रहा है ताकि गल्फ कंट्रीज जो है वो ईरानियन ड्रोन से खुद को बचा सके। और ऊपर से ये जो पावरडस कंपनी है इसका ड्रोन यूएसए एयरफोर्स ने भी अप्रूव कर दिया है। तो मतलब जितना दिनों तक ये वॉर खींचता जाएगा उतना ज्यादा यूएसए की एयरफोर्स ये ड्रोन खरीदेगी, और जो गल्फ कंट्रीज है वो भी प्रोबेबली इस ड्रोन को खरीदेगी। अब ये वाला चीज शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, यूएसए से जो एनवॉय यूएस और ईरान पीस टॉक में गए हैं उसमें एक आदमी है जिसका नाम है जरेड कुशनर। क्या आपको पता है कि ये आदमी कौन है? ये ट्रम्प का सन इन लॉ है। ये एफिनिटी पार्टनर करके एक प्राइवेट इक्विटी फंड चलाता है। ये फर्म ऑलरेडी $6.1 बिलियन का पैसा मैनेज करता है, जिसमें से मैक्सिमम फंड जो है वो गल्फ कंट्री से ही आया है, लेकिन ये आज के टाइम में और भी फंड सीक कर रहा है और शायद गल्फ कंट्रीज जो है वो इन्वेस्ट कर भी दे। इसका रीजन ये है कि एक ऐसा प्राइवेट इक्विटी फर्म जिसका मालिक जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत करीब है, मतलब उसको यूएसए और वर्ल्ड पॉलिटिक्स का डायरेक्ट एक्सेस है, उसके इंफॉर्मेशन का डायरेक्ट एक्सेस है, जिसको यूज करके वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकता है। और ये जितने भी कांड हो रहे हैं इसको रोकने के लिए जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उनको कमजोर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का पब्लिक इंटीग्रिटी सेक्शन है वहां पर पहले 36 जजेस का बेंच हुआ करता था, लेकिन उसको घटाकर 2 जजेस का बेंच कर दिया गया है। और जितने भी अथॉरिटीज थे जो कि नए केसेस को फाइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन लोगों को गायब कर दिया गया है। मतलब वो सब अथॉरिटीज अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर नए केसेस फाइल कौन करेगा? मतलब सिंपल बात यह है कि पावर किसी के भी हाथ में जाए उसका मिसयूज होना तय है।